वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? ठीक। क्या चल रहा है? केमिस्ट्री कैसी जा रही है? स्टार्ट कर चुके थे हम जीओसी। अपने टाइटल की तरफ आते हैं। आज का जो टाइटल है रेजोनेंस। रेजोनेंस के अबाउट पढ़ेंगे। रेजोनेंस है क्या? रेजोनेंस क्यों पढ़ी जाती है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रा किए जाते हैं? ये सारा आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्या रेजोनेंस जो होती है सच होती है? क्या रेजोनेंस होती है क्या झूठ होती है? क्या रेजोनेंस का ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या होता है? ये जितनी भी चीजें हैं आज कवर करेंगे इस रेजोनेंस के टॉपिक में। क्लियर है? रेजोनेंस के अबाउट जो भी पढ़ने वाले हैं तो रजिस्टर और पेन निकाल लें। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस है क्या? डीलोकलाइजेशन आप लोग वर्ड यूज कर सकते हैं। डीलोकलाइजेशन एस भी लगाते हैं, आप जेड भी लगा सकते हैं। डीलोकलाइजेशन या शिफ्टिंग होता है वर्ड, या इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट यूज होता है ऑफ शिफ्टिंग, डीलोकलाइजेशन और शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनको लोन पेयर्स भी कह सकते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर्स, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग भी हो सकती है या लोन पेयर्स की भी। विद इन द, ये आपको डिटेल से समझाएंगे वो क्या रहा है। विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल मतलब जो भी मॉलिक्यूल ले रहे हैं आप उसी के अंदर ही आपके ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। मॉलिक्यूल, मैं कहता हूँ ये एक मॉलिक्यूल है, इसी के अंदर ही घूम रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे हम? रेजोनेंस। वैसे घूमने को, आवारा फिरने को, शिफ्टिंग को, ये सारा इलेक्ट्रॉन्स के मॉलिक्यूल्स के अगर अंदर हो रही है तो उसको क्या कहेंगे? रेजोनेंस। मॉलिक्यूल्स के अंदर हो रही है उसको क्या कहेंगे? रेजोनेंस। रेजोनेंस क्लियर हुआ क्या है? डीलोकलाइजेशन और शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर्स विद इन द मॉलिक्यूल। कुछ किताबें खाली इलेक्ट्रॉन्स भी कहती हैं, कुछ बुक्स लोन पेयर्स भी कहती हैं, दोनों ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स भी लोन पेयर्स ऑफ, लोन पेयर किस चीज के? लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? डीलोकलाइजेशन और शिफ्टिंग, एक जगह से दूसरी जगह जाना ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर ही अगर कोई चीज, अपने घर के अंदर ही कोई चीज घूम रही है, फिर रही है तो उसको क्या कहते हैं? कोई चीज अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो उसको कहते हैं रेजोनेंस। डीलोकलाइजेशन और लोकलाइजेशन क्या होती है? लोकलाइजेशन मतलब एरियाज में, डीलोकलाइजेशन मतलब एरियाज के अंदर घूमना फिरना, शिफ्ट करना एक दूसरे को। यहां से जंप किया उस जगह पे, फिर उस जगह पे, इस तरह ये डीलोकलाइजेशन है। लोकल तो मतलब अपने एरिया में लोकल है बंदा भाई, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह गया ही नहीं, शिफ्ट ही नहीं हुआ, अपनी जगह पे कायम रहा, लोकल बंदा है। डी लोकल क्या होता है? डी लोकल यहां से उठ के वहां चला गया, शिफ्ट कर गया, डीलोकलाइजेशन इसको कहते हैं। डीलोकलाइजेशन क्या है? बहुत लंबा हो गया डेफिनेशन। डीलोकलाइजेशन शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर्स विद इन द मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट इसका डेफिनेशन क्लियर है। दूसरा पॉइंट ये क्या है? इंट्रासेलुलर, इंट्रामॉलिक्यूलर भी कह सकते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर सेम अभी जो वर्ड पढ़ा है विद इन द मॉलिक्यूल, इसका मतलब यही है, विद इन द मॉलिक्यूल। इंट्रामॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल के ही अंदर। जिससे उठा के जो मैं वर्डिंग लिखता जा रहा हूँ आप उनको नोट करते जाएं। कुछ मैं लिखता नहीं हूँ आप फिर वो नोट ही नहीं करते। जैसे मैंने कहा इंट्रामॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर, इनके मीनिंग का आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप केमिस्ट्री सीखेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट, मजे का पॉइंट ये, देयर ऑल स्ट्रक्चर्स और इमेजिनरी, इमेजिनरी है। जितने भी आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो सारे के सारे इमेजिनरी है, रियल स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा। एक ही प्योर स्ट्रक्चर मिल सकता है विच इज नॉन एज, इसका फोर्थ पॉइंट, हाइब्रिड स्ट्रक्चर।
हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहता है इज अ प्योर स्ट्रक्चर। प्योर मतलब यह है कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमें बता सकता है कि ये पॉसिबिलिटीज हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है कि ये पॉसिबिलिटीज हैं। अदरवाइज जितने भी आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे वो सारे के सारे इमेजिनरी होंगे, ख्याली होंगे कि ऐसा हो सकता है। इसको इमेजिनरी को या हाइपोथेटिकल कह सकते हैं। क्या? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल अपनी तरफ से बयान किया गया। भाई आप कहेंगे कि मैं कहता हूं ये ऐसा हुआ होगा, मैं कहता हूं कि भाई अली को केमिस्ट्री आती होगी, समझ आई। मैं कहता हूं कि फिलहाल लड़की को, मैं कोई नाम ले लूं, आयशा को केमिस्ट्री आती होगी। हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी पार्ट। ऐसा है कि नहीं है ये हमें पता नहीं है। अब किस आयशा को, कौन को, किसको, अली को, किसको मेंशन करें नहीं पता। हाइपोथेटिकल हमने कह दिया भाई उनको केमिस्ट्री आती है। अब इनका रियल प्योर स्ट्रक्चर कौन सा आएगा? हाइब्रिड। हाइब्रिड बताएगा कि यहां से ये हो सकता है, यहां से ये हो सकता है, यहां से ये। चलो जी, रेजोनेंस का इंट्रोडक्शन क्लियर है। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी, पॉइंट्स पढ़ा के इंट्रामॉलिक्यूलर होती है, मॉलिक्यूल के अंदर होती है। जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं हाइपोथेटिकल होते हैं, भाई हम अपनी तरफ से फर्ज कर लेते हैं। और इनका प्योर स्ट्रक्चर जो होता है वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, जो हमें कंफर्म करवा सकता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो लिख लिया जी। अब इनके स्ट्रक्चर्स ड्रा करते हैं एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल के साथ पहले इसकी एक दो एग्जांपल लेते हैं, फिर इसकी टाइप्स आपको क्लियर करवाते हैं। एग्जांपल, जनरल एग्जांपल। जनरल एग्जांपल, हर चीज की जनरल एग्जांपल लेते हैं हम। पहले जनरल एग्जांपल इसकी मैं सिंपल लिखूं, सी एच, उसके बाद सी एच, उसके बाद सी एच। यहां पे लगा देता हूं पॉजिटिव, यहां पे लगा देता हूं डबल बॉन्ड। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो बॉन्ड पूरे हैं। सी एच टू डबल बॉन्ड, सी एच टू पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव का मतलब है इधर बॉन्ड की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। भाई इसके पास हाइड्रोजन रहा होगा, कोई छीन के चला गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन भी अपने ले गया, जबरदस्ती कर गया। तो ये क्या करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, सेकंड स्ट्रक्चर, यहां से सी एच टू, सी एच, फिर सी एच टू। यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे इसने बॉन्ड दे दिया, इसका बॉन्ड चला गया तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। भाई बॉन्ड की कमी हो गई। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। देखिए शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रही है। पाई इलेक्ट्रॉन जरा चंचल होते हैं, क्या चंचल, शोखी दिखाते हैं, इधर भागे उधर भागे, आराम नहीं आता इनको, ठीक है। जो भी चीज देखी रिएक्ट कर जाते हैं जल्दी से। अब ये क्या करते हैं, खाली जगह देख ली, वहां पे जाके जुड़ गए। ये नहीं सोचा कि पीछे हमारा घर भी खाली हो जाएगा। क्लियर है? वहां से जाके जुड़ गए। अब ये तो मैंने पॉजिटिव की मिसाल ली, अगर मैं यहीं पे नेगेटिव लगा देता हूं, पॉजिटिव की जगह मैं नेगेटिव लगा देता हूं, नेगेटिव। अब मैं आपसे पूछूं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आएगा। इसका देखो, अगर मैं इसको यहां शिफ्ट करता हूं, कुछ बच्चे जल्दी से शिफ्ट कर देंगे, पर हम आपको बताते हैं यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं इसको यहां से ऐसे, जैसे आप कह रहे हैं सी एच टू नेगेटिव, यहां पे शिफ्ट करता हूं तो इलेक्ट्रॉन तो इसके चले गए, इलेक्ट्रॉन तो इसके चले गए, यहाँ तो पॉजिटिव आ जाएगा ना। और एक बात नोट कर लें, सेम चार्जेस की तरफ नहीं जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से बनता है एक बॉन्ड, एक नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर। वो दोबारा इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, कैसे, अट्रैक्शन होगी कि रिपल्शन होगी। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इसका मतलब है ये बॉन्ड इधर नहीं जाएगा, ये किस तरह ट्रेवल करेगा, ये बॉन्ड ट्रेवल करेगा वापस इधर, ये बॉन्ड आएगा इधर, इसको पूरा कर लेगा।
तो इसका मतलब क्या होगा, ये बॉन्ड इधर आ गया तो इधर आ जाएगा कौन सा चार्ज, नेगेटिव। समझ आई। ये बॉन्ड इधर नेगेटिव के लिए आपने उलट जाना है, ख्याल कीजिएगा। पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव सेम होते तो ये उधर वो उधर, फिर क्या पढ़ने का फायदा। पॉजिटिव में आप वहां शिफ्ट करते थे और पॉजिटिव इधर आ जाता था, कमी हो जाती थी। नेगेटिव में ये ऑलरेडी है पड़ा इसके पास, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वापस दोबारा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, समझ आइए। एग्जांपल ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब पढ़ते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की टाइप्स। ये तो जनरल एग्जांपल्स लिखवाई हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक तो हो सकता है पाए सिग्मा पाए, या पाए सिग्मा पॉजिटिव, ऐसे लिखना है। पाए सिग्मा नेगेटिव, पाए सिग्मा फ्री रेडिकल। डॉट जो होता है फ्री रेडिकल होता है, डॉट क्या होता है, फ्री रेडिकल। हाँ चल रहा है माइक। पाए सिग्मा फ्री रेडिकल, उसके बाद आता है पाए सिग्मा पाए। आप कहें सर हमें तो इसको पाई पढ़ते हैं, आप पाए पाए कर रहे हैं, इतना तो समझदार है, इसको जो भी पढ़ते हैं, ठीक है। खैर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जहां नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, या लोन पेयर एंड सिग्मा, लोन पेयर एंड सिग्मा। फिर से लोन पेयर एंड सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड है, नेगेटिव नहीं है, सिंगल बॉन्ड, ये सिग्मा, ये सारा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे पाए सिग्मा पॉजिटिव, पाए सिग्मा नेगेटिव, पाए सिग्मा डॉट मतलब फ्री रेडिकल, पाए सिग्मा पाए। यहाँ पे लोन पेयर और उसके बाद क्या आएंगे सिग्मा, लोन पेयर सिग्मा, लोन पेयर सिग्मा। ये है आपके क्या, आपका जो आपको पढ़ रहे हैं, मैं इस साइड पे लगा देता हूँ रेजोनेटिंग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, resonating structures which show resonating structure। ये इस तरह की अगर आपको कंडीशन नजर आए 1 2 3 4 5, अगर इस तरह की 5 कंडीशन आपको नजर आ रही है तो इट मींस इट विल शो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये कन्फर्म नहीं है कि ये 2 स्ट्रक्चर शो करेगा, ये 3 स्ट्रक्चर शो करेगा, ये 4, ये 5, ये कितने भी शो कर सकता है, लेकिन अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो इसका मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे ही बनेंगे। क्लियर हुई बात। अगर ये कंडीशन पाई डबल बॉन्ड है, सिग्मा है, फिर पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, पाई का मतलब डबल बॉन्ड, फिर सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव में आप लोन पेयर भी यूज हो सकते हैं, नेगेटिव की जगह लोन पेयर भी यूज हो सकते हैं, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डॉट मतलब फ्री रेडिकल, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर लोन पेयर और सिग्मा, लोन पेयर की जगह नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अब एक एक करके इनको एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे और क्लियर होता जाएगा। रेडी है, इसको नोट कर लो कि भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी तरह के शो होंगे। एग्जांपल करेंगे जब आपको क्लियर होता जाएगा। देख लें एक बार, देख लिया, क्लियर है। चलो मैं इसको रेज कर रहा हूं, अब पता चलेगा भाई इनके साथ कैसे करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैं इनके साथ इधर बनाता जाऊंगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी आपको बनाना सिखाएंगे, ठीक है। वो स्ट्रक्चर जो प्योरली फॉर्म में होता है। पहली एग्जांपल मैं लिखता हूं इधर, नंबर 1 पे ऊपर लगा दूं कौन सा, पाई सिग्मा पॉजिटिव। यहाँ पे अभी भी जो मैंने एग्जांपल लिखवाई थी CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव। फिर से देखें पाई सिग्मा पॉजिटिव। क्लियर है। होता क्या है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करने जाता है, हीरो बन के जाता है, अपने घर से सारा सामान लेके फुर्र हो जाता है किसके पास, पॉजिटिव के पास। बेचारे के पास अपने ही इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो ये 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, इनको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इनको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखें। हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है,
यहाँ पे सेम CH2 जैसे लिखा है CH, उसके बाद CH2 ऐसे था ना। अब यहाँ पे जहां जहां बाण नजर आ रहा है, एक बाण यहाँ बना हुआ है देखें, दूसरा यहाँ पे, पहला डबल बाण यहाँ पे, दूसरा डबल बाण यहाँ पे, और किसी जगह पे है नहीं, मतलब डॉट 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 एक इस जगह पे, डॉट 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 एक इस जगह पे, दो जगहों पे पॉजिटिव कहाँ कहाँ शो हो रहा है, एक इस साइड पे दूसरा इस साइड पे, मीन्स आपका पार्शियल पॉजिटिव इधर भी है, पार्शियल पॉजिटिव इधर भी है। इसको कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसको क्या कहते हैं? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्लियर है बात? हाइब्रिड स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? जहां से बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है उसको डॉट 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 से शो करना है, जिस जगह से शिफ्ट हो रहा है जितनी जगहों से सबको डॉट से शो कर दें। ओरिजिनल वाला रहने दें, बाकी जो शिफ्ट हो रहा है उसको डॉट से शो कर दें। चार्जेस जहां जहां आ रहे हैं वहीं वहीं लिख दिए पार्शियल की फॉर्म में। इसको कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड कहता है कि डबल बॉन्ड इस जगह पे भी फॉर्म हो सकता है, डबल बॉन्ड इस जगह पे भी बन सकता है। क्लियर है? कैमरे में वो साइड दिखाई पड़ रही है, मैं देख लूं। हाँ, ये साइड, इसका मतलब क्या है? डॉट जो बना हुआ है कि डबल बॉन्ड इस साइड पे भी बन सकता है तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, अगर डबल बॉन्ड इस साइड से बन रहा है तो वो स्ट्रक्चर बनेगा। ये दोनों कौन सा स्ट्रक्चर है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपसे पूछें ये कौन सा स्ट्रक्चर है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्लियर है बात? चलो जी, एक और एग्जांपल लेते हैं, करते जाओ एग्जांपल। जितनी ज्यादा एग्जांपल करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे कमी होगी, क्या होगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? अभी सर कर देते हैं, अभी आप कर दें, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा बेचारा, शिफ्ट होगा तो क्या होगा? CH2 इधर बन जाएगा डबल बॉन्ड, इसने अपने दे दिए तो इधर आ गया पॉजिटिव। क्लियर है? यहां से बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहां से बॉन्ड शिफ्ट हुआ इसके ऊपर, तो जहां से शिफ्ट हो गया ये पूरे का पूरा बॉन्ड, अब इस जगह का नुकसान हो गया तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखें, हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या आएगा? CH2। अब देखो कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, जहां जहां बन रहा है वहीं वहीं लगा दें, एक डॉट 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 इधर, दूसरा डॉट 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 इधर। पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? एक पॉजिटिव चार्ज इधर, दूसरा पॉजिटिव चार्ज इधर। ये इसका है कौन सा स्ट्रक्चर? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये इसके कौन सा स्ट्रक्चर है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर हुई बात? ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फर्क नजर आ रहा है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये बताना चाह रहा है कि डबल बॉन्ड इसके अंदर भी आ सकता है, उधर भी आ सकता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बता सकते हैं कि ये बता रहे हैं कि इधर भी आया हुआ है, उधर भी आया हुआ है। ये डायरेक्ट बता देते हैं भाई इधर आया हुआ है, ये इधर इसके रिंग के अंदर है। लेकिन हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये कहता है कि ये भी पॉसिबल है कि अंदर बॉन्ड बने, ये भी पॉसिबल है कि ऊपर बॉन्ड बने CH2 के साथ। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहता है ये भी पॉसिबल है इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉसिबल है कि CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इट मे बी, हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या कहता है? इट मे बी, ये पॉसिबल है भी, सी नहीं भी, दोनों कंडीशंस हैं। लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ने आपको खरी खरी सुना दी, बना दिया। हाँ भी करके दिखाओ कुछ मेरा। ये मैंने पहले कहा था इमेजिनरी पार्ट है, हाइपोथेटिकल फॉर्म्स हैं, वो वाली हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, वो वाले आपने उन पे फोकस करना है। क्लियर है? कोई आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर दे दे कहे कि इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें, बना लेंगे? अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल। ये गौर से देखें हम कर कौन से रहे हैं? पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव। अभी देखें सेम इसी तरह के एग्जांपल। यहाँ पे CH2 इस तरह, और फिर लगा देता हूँ इस तरह, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ पॉजिटिव। अब देखें क्या होगा? सेम पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा। ठीक है सर, अभी किया है इसको तो उसका तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी सर बना हुआ है। ठीक है, बना हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव। मेन जो चीज है यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे फिर क्या होगा? ये इधर शिफ्ट हो जाएगा,
जैसे ही ये शिफ्ट होगा इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर किस तरह बन जाएगा, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा CH2, इधर डबल बॉन्ड, इधर पॉजिटिव, ये क्लियर हो गया, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, अब पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, यहां से इस बांड का नुकसान हुआ है, इस बांड का नुकसान हुआ है, इसका बांड फुल रोके साइड पे आ गया, वो तो फुल हो गया इस जगह पे, नुकसान जिसका हुआ है उस जगह पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखें पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ पे शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ पे शिफ्ट हुआ, इसका हाइपोथेटिकल फॉर्म कैसे बनेगी, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाएं जल्दी से, बनाएं जल्दी से, CH2, इसका क्या बनेगा, डॉट डॉट डॉट, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर डॉट डॉट डॉट, क्या इसी तरह है, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, देखें फर्स्ट यहाँ, पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और यहाँ पे, तीनों जगहों पे पॉसिबल है, एक ये जगह बनी हुई है, दूसरी कौन सी जगह है, ये जगह बनाई हुई है डॉट 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 फॉर्म में, थर्ड कौन सी जगह है, थर्ड हमारी है ये जगह, ठीक है, ये जगह भी बनी हुई है थर्ड, फोर्थ कौन सी है, फोर्थ CH2 के साथ वाली। अब देखें 4 यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 4 डॉटेड है, क्लियर है, पॉजिटिव चार्ज जहां जहां नजर आ रहा है वहीं वहीं लगा दें आप, कहां कहां नजर आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव एक इधर, दूसरा पार्शियल पॉजिटिव इधर और पार्शियल पॉजिटिव इधर। इसका क्या मतलब हो सकता है कि इट में बी ऑन पोजीशन 1 2 3, डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, वो कह रहे हैं ये हो सकता है, लेकिन इसकी बात करें ये कौन से स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये फर्क है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जहां जहां आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है डॉटेड लगा दें, जहां जहां पॉजिटिव बन रहा है वहां पॉजिटिव लगा दें, वो आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, लेकिन आपके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्लियर ड्रा किए हुए हैं, क्लियर है बात, कर दो रे, ओके जी। अब नेक्स्ट बात करते हैं किन की, नेगेटिव की, किसकी, नेगेटिव की, सिग्मा, ये पाई सिग्मा नेगेटिव और लोन पेयर, ठीक है, यहाँ इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है सर, सेम उसी तरह उलट चलेंगे, थोड़ा सा वहां पे बॉन्ड ट्रांसफर होता था, यहाँ पे रिवर्स आएगा, इसके एग्जांपल पहले पहले अभी लिए CH2, फिर CH डबल नहीं सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज CH2। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले ही स्टार्ट में बता दिया था कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वापस अपने CH2 के ऊपर, तो क्या बनेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, नेगेटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर, ये कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, 2, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ये दूसरा ये, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए खुद से, बनाए जल्दी से, अच्छा मैं खुद ही बना देता हूँ, CH2, उसके बाद CH, उसके बाद CH2, अब देखें कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक इस जगह पे दूसरा उस जगह पे, यहाँ पे डॉट 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 डॉट, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, क्लियर हुई बात, जहां पे डबल बॉन्ड नजर आए डॉटेड लाइन, जहां पे नेगेटिव चार्ज नजर आए नेगेटिव, क्लियर हुई बात, समझ आई नहीं आई, ओके। अच्छा कुछ और करते हैं, कुछ और मजे का करते हैं, रिंग के साथ जरा इसको छेड़े, तो रिंग के साथ छेड़े जरा देखें, यहाँ पे मैं लगा दूं CH2 नेगेटिव, यहाँ पे आपका बॉन्ड लगा हुआ हो, फिर कहूँ इसको शिफ्ट करना, सेम पॉजिटिव की तरह मैं चार्जेस चेंज कर रहा हूँ, पॉजिटिव में आप क्या करते थे, इसको उधर भेजते थे, नेगेटिव में इसको वापस भेजना है, ये क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होने के बाद ये बॉन्ड वापस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव, क्लियर है, CH2 डबल बॉन्ड वहां पे नेगेटिव, समझ आई बात, नेगेटिव चार्ज ये इधर आ गया, बॉन्ड पूरे का पूरा नेगेटिव। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे नजर आ रहा है आपको, एक यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, दूसरा यहाँ पे डॉट 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 डॉट,
नेगेटिव चार्ज कहाँ पे नजर आ रहा है, एक इधर नेगेटिव एक इधर नेगेटिव। क्लियर है बात। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कोई और बाण लगा दूं तो ये बाण फिर इधर, यहां से ये इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बाण फिर इधर शिफ्ट होगा, इधर इसका क्या बनेगा फिर, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज इधर। यहाँ पे कोई और बाण लगा दूं, ये बाण अगर वापस आएगा तो ये इधर नेगेटिव आएगा। फिर इसके ऑपोजिट स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर इधर और इधर, इस तरह चेंज होंगे। क्लियर हुई बात, समझ आई बात। ओके, रेस कर दूं। प्रैक्टिस करते जाएं तो मजा आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब बात करते हैं नेगेटिव की। अभी पाई सिग्मा डॉट फ्री रेडिकल, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ CH, अभी सेम वही एग्जांपल ले रहा हूँ सब की। उसके बाद CH2 डॉट हो गया, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ डबल बॉन्ड। डॉट का मतलब होता है आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए एरो यूज करते हैं इस तरह का, ख्याल कीजिएगा। ये पूरे का पूरा एरो शो नहीं होता, वन साइडेड एरो होता है। ये एरो एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो एक बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो एक बॉन्ड या एक नेगेटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है, एक बॉन्ड। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक बॉन्ड, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आया तो एक इलेक्ट्रॉन इधर भाग गया, तो क्या बनेंगे इधर CH, उसके बाद यहाँ पे CH2 है, सॉरी, उसके बाद CH2, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे बेचारा एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल आया, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना दिया, एक बॉन्ड। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर चेक करें, हाइब्रिड बनाए जरा खुद से, हाइब्रिड बनाए जल्दी से। वहां पे पॉजिटिव जहां पे नजर आना था वहां पे या नेगेटिव, अब डॉट शो करना है, पार्शियल डॉट। डबल बॉन्ड जहां जहां शो रहे हैं वहीं लगा दें, लगाएं, प्रैक्टिस करें खुद से। डन इट, डन इट। चलो मैं खुद ही बना देता हूँ, CH2 CH2, एक पार्शियल डॉट यहाँ पे लगा था और दूसरा पार्शियल डॉट यहाँ पे लगा था, डबल बॉन्ड डॉट 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 इधर, डॉट 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 इधर। क्लियर है बात। जहां पे आपको अभी हम पॉजिटिव या नेगेटिव की तरह खेल खेल रहे थे, अब सेम उसी तरह फ्री रेडिकल का खेल है। एक और एग्जांपल करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलो जी, यहाँ पे मैं लिखता हूं अभी सेम वही एग्जांपल जो करवाता आ रहा हूं, CH2, यहाँ पे इधर ये मैं डॉट लगा देता हूँ, क्या डॉट, डॉट का मतलब फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन। होता कुछ यूं है, ये इलेक्ट्रॉन एक इधर आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ जाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना देते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन फुल होके इधर आ जाता है, तो क्या बनता है हमारे पास बनता है इस तरह, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ठीक है, बाकी CH2 था, एक इलेक्ट्रॉन CH2 से आया, एक इलेक्ट्रॉन नीचे से आया, तो ये बॉन्ड बन गया, बन गया ना डबल बॉन्ड। अब क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये 2 है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए तो CH2, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, डॉट 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 डॉट, डबल बॉन्ड इधर था इधर था, यहाँ पे पार्शियल डॉट, यहाँ पे पार्शियल डॉट। मोस्टली टीचर ये भी करते हैं, खाली डॉट लगा देते हैं दोनों साइडों पे, वो भी ठीक है, गलत नहीं है, पार्शियल डॉट ज्यादा बेस्ट रहेगा कि इसकी क्या है, पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए पार्शियल लगा रहा हूँ। कन्फर्म होता तो खाली इसकी तरह डॉट लगा देता, मैं कन्फर्म होता तो लगा देता, ये पॉसिबिलिटीज के लिए पार्शियल लगाते हैं, कुछ टीचर लगा भी देते हैं तो इतना गलत नहीं है, वो भी ठीक है। क्लियर है। ये सारे स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है, मतलब इमेजिनरी है, वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये कंफर्म बता सकता है कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, ये तो हमने जबरदस्ती बना दी है। क्लियर है। डॉट वाला इधर सेम इधर लगा दो तो ये बॉन्ड इधर, फिर इधर बॉन्ड बनेगा है। मैं आपको एच वर्क दे देता हूँ, वो खुद करके दिखाए, मुझे करके दिखाएंगे तो पता चलेगा। CH2 डॉट
ये इधर, ये इधर, ये आपका एच वर्क है। करें जरा इसको, पता तो चले। हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाए। ये हो गया सिग्मा पाई सिग्मा डॉट, मतलब फ्री रेडिकल। अब पाई सिग्मा पाई ये वाले थोड़े रहते हैं। पाई सिग्मा पाई कैसे रहते हैं? पाई सिग्मा लोन पेयर या पाई सिग्मा पाई इस तरह, मतलब CH2, अच्छा डबल बॉन्ड CH, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड, उसके बाद क्या लगाता हूँ CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। चेक करते हैं, पाई पाई सिग्मा सिग्मा पाई पाई। क्लियर है? क्लियर है? ये न्यूट्रल है, ओवरऑल न्यूट्रल। यहाँ पे होता कुछ यूं है कि ये बांड इधर ट्रांसफर होता है, ये बांड इधर चला जाता है। देखिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनता है, CH2 CH CH CH2, यहाँ पे आया नेगेटिव, यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आया पॉजिटिव। ओवरऑल इसका चेक करें, ओवरऑल ये भी न्यूट्रल, वो भी न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसल, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसल। ओवरऑल स्पीशीज है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। अभी हम स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहे कि ये स्टेबल होगा कि ये स्टेबल होगा, हम खाली ये चेक करें, ये नेगेटिव 1, ये पॉजिटिव 1, तो दोनों क्या हुए, न्यूट्रल। दोनों क्या हुए, न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल हो गए तो वो भी न्यूट्रल है, वो भी न्यूट्रल है। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो पाई सिग्मा पाई, ये नजर आई तो हमने बना डाला। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर सेम, CH 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 CH, इधर 2 था, इधर 2 था। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे नजर आ रहे हैं, डॉट 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 डॉट, उसके बाद डॉट 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 डॉट, इधर हर जगह पे डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं। पार्शियल पॉजिटिव इधर है, पार्शियल नेगेटिव इधर है। इट मे बी पॉसिबल, हाँ ये उलट भी चल सकता था, ये इधर आ जाता इस साइड पे, ये इधर चला जाता, उलट भी, जहां से जो चलाना चाहे शुरू करना चाहे। ठीक है, रात के 2 तो नहीं 3 बज रहे हैं, तो रोजेदार भी उठे हुए हैं और सिक्योरिटी भी टाइट है। ठीक है, तो डिस्टर्ब हो रहे हैं तो थोड़ा सा माइक को खुद से पास रखें, मोबाइल को। क्लियर है? ये एक और लेते हैं, इसका पाई सिग्मा, ये वाले पूरे के पूरे हो गए। अब एक लास्ट रहता है, कौन सा, लोन पेयर या नेगेटिव और सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा मैं लिख देता हूँ, लोन पेयर प्लस सिग्मा, लोन पेयर प्लस सिग्मा, ये लाइन से आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, लोन पेयर प्लस सिग्मा, अगर मैं यहाँ n डॉट यहाँ पे लगा दूं, मैं क्या CH, यहाँ पे कुछ भी मैं लगा देता हूँ CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, इस तरह का अगर आया हुआ है, किस तरह का, इस तरह का हो, ये वैसे यहाँ पे लोन पेयर शिफ्ट करेगा, लोन पेयर शिफ्ट हो गया, फिर क्या बनेगा, ये इधर चला जाएगा, ऐसे ना होगा इस तरह, या इसको शिफ्ट ना करें, ये ऐसे ही रहने दें, होगा इस तरह CH3N ट्रिपल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। क्या ये इस तरह का स्ट्रक्चर पॉसिबल है? इसके कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4, इधर कितने बन रहे हैं, 5, तो इस तरह का पॉसिबल नहीं है, तो एक बॉन्ड आपका इधर आ जाएगा। एक बॉन्ड अगर इधर आ जाएगा तो फिर न्यूट्रल बन जाएगा। देखें CH3N डबल बॉन्ड CH2, इधर नेगेटिव, इधर क्या आएगा, नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव। ये बॉन्ड यहां से ट्रेवल होके वहां चला गया ना, अब डायरेक्ट इधर इस तरह होता है, ये स्टेप नहीं होता। ये स्टेप क्यों नहीं होता, रीजन मैंने बताया, ये 5 बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन के एलम से 4 है, वो 4 बॉन्ड बना सकते हैं, वो 5 नहीं बना सकता, इसलिए ये स्टेप नहीं होता। जब ये लोन पेयर इधर आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं, तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। एक रूल ये है, याद रखिएगा कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज जो होती है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज नजर आएगा तो सबसे वो अनस्टेबल स्पीशीज होगी। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है तो वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगी। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे कौन सा चार्ज नजर आना चाहिए, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव। इस ऐसे ना पॉजिटिव किस पे नजर आता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे।
अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव नजर आ रहा है तो इट मीन इट इज अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल। केमिस्ट्री के में तो ये बहुत अनस्टेबल ही होते हैं। खैर ये तो एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ी वो समझा देता हूँ, समझा तो नहीं देता, होमवर्क दे देता हूँ, वो करके आइएगा। एच वर्ग, अच्छा देखें यहाँ पे मैं लगा देता हूँ पॉजिटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड। एक ये हो गया, दूसरा यहाँ पे ऐसे नेगेटिव, ये दो एग्जांपल, ठीक है। एक नोट कर लें इनको, फिर मैं थर्ड लिखवाता हूँ। चलो मैं थर्ड इस साइड पे लिखवा देता हूँ। इनके हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बनाने हैं, इनके हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बनाने हैं और इनके क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाने हैं। अच्छा एक और लिखो लिखो लिखो, लिखते जाओ लिखते जाओ। डॉट यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये थर्ड हो गया। फोर्थ देखें, लिखे फोर्थ, अच्छा फोर्थ लिखते हैं। यहाँ पे NH2 NH2, उसके बाद डबल बॉन्ड इधर, अच्छा NH2 यहाँ पे CH3 लगा देता हूँ, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव। इसको आप चेक करेंगे, ठीक है। वैसे चलो बता ही देता हूँ, ऐसे आप भूल जाएंगे। इसको अगर मैं खुद ड्रा करूं तो चेक करें क्या बनता है। ये इस तरह ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, पॉजिटिव चार्ज इधर आना चाहिए, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड NH2, उसके बाद CH3, पॉजिटिव चार्ज किधर आया, इधर आ गया। क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है? चेक करें इनके स्ट्रक्चर, दो दो चार और एक पांच बन रहे हैं। कार्बन की वैलेंसी तो 5 होती नहीं है, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है पॉजिटिव चार्ज के साथ, लेकिन वहां तो 5 बन रहे हैं, इसीलिए ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। वैसे बताना नहीं चाहिए था, आप खुद ट्राई करते रहते मजा तो आता ना थोड़ा, है थोड़ा सा मजा तो आ जाता, पता तो चल जाता। सेम इस तरह का और एग्जाम्पल लिखवाता हूँ, उसको करके आइएगा। वो मैं नहीं करवा रहा, उसको आप खुद करके आइएगा। सिग्मा डबल बॉन्ड पाई सिग्मा लोन पेयर CH3, इसको करके आइएगा। फोर्थ 1 2 3 4, ये 4 आपके लिए होमवर्क है, ये करके आइएगा। चलो ये वाला शो नहीं होता, ये मैंने आपको बता दिया। इनका बनाना क्या क्या, आपने इनका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना लिया, उसके बाद क्या बनाना है, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। खैर इनकी अब ओवरऑल आपको दोबारा बता दूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते क्या या रेजोनेंस होती क्या। रेजोनेंस ये होती है शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स मॉलिक्यूल, उसी मॉलिक्यूल के अंदर जो उसी का अपना है। ये डॉट लगा हुआ मतलब फ्री रेडिकल, उसी मॉलिक्यूल के अंदर ही जो करेगा। ये हाइपोथेटिकल होता है, ठीक है। इसका मेन स्ट्रक्चर हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, क्लियर है। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, अगर उस पे होगा तो वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगी। क्लियर है बात। रेजोनेंस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया, सीख लिया। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में क्वेश्चन कर दें, ठीक है, फिर हम आपको सॉल्व करके देंगे। चलो पढ़ाई करें, अल्लाह हाफिज।